हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा था तो वहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रोसीड कर रहे हैं विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर दोबारा से ये सारे के सारे पार्ट्स दोबारा से डिस्कस होंगे। तो जैसे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे तो सबसे पहले आप इस हिस्से से शुरू करोगे जिसे हम कहते हैं ओवरी, डिम्बाशय भी जिसे बोलते हैं। फिर इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर कि जैसे ऐसे पकड़ा हो, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज़ नोन एज फिम्बरे। इट इज़ नोन एज फिम्बरे। इनको क्या बोलते हैं? फिम्बरे। फिम्बरे के बाद जैसे हथेली होती है ना हाथ में, ये वाली, तो उसी तरह हथेली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या कहते हैं? इनफंडिब्यूलम। फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। इस पूरी पाइप की अगर बात करूँ तो उसको तो बोल देते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फेलोपियन ट्यूब। पर आधा हिस्सा इसका होता है इस्थमस, इस वाले हिस्से को बोल देंगे इस्थमस, और जो आधा हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं एम्प्यूला। और ऐसा पॉइंट इस पाइप पे जहाँ पे इस्थमस और एम्प्यूला आपस में मिलते हैं वो बन जाता है स्वॉलन सा पार्ट। तो ये कौन सी जंक्शन होती है? ये होती है आपकी एम्प्यूला और इस्थमस की। दैट इज़ द एक्चुअल साइट जहाँ पे क्या बनती है? आपकी जाइगोट बनती है। मतलब जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है फ्यूज़न की, किस किस की फ्यूज़न की? जो स्पर्म एंड ओवम है उन दोनों के फ्यूज़न की, तो वो कहाँ पे रहते हैं? वो इसी जंक्शन के ऊपर रहते हैं, एम्प्यूला और इस्थमस वाली जंक्शन पे। थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये वाला जो एरिया दिखेगा आपको, ये यूट्रस मिल जाएगा। यूट्रस का टॉप वाला पार्ट होता है फंडस। यहाँ पे फंडस होता है, बीच में बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज नोन एज यूट्रस। यूट्रस के नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्विक्स। क्या मिलेगा? सर्विक्स। एंड अगर फीमेल्स के केस में देखें तो थर्ड रैंक पे जो कैंसर चल रहा है प्रेवलेंटली, दैट इज़ द सर्विक्स, ठीक है। सबसे जो थर्ड नंबर पे आता है वो सर्विक्स है। कौन कॉज करता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करता है। कौन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए एक वैक्सीन आ चुकी है जिसका नाम है सर्वा वैक। क्या बोलते हैं? सर्वा वैक। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक और पार्ट मिलेगा आपको जो होती है योनि, जिसको वजाइना बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दिखाई देता है। अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, लोकेशन देख लो। अब जो फीमेल्स के केस में ओपनिंग्स होती हैं वो दो रहती हैं। कैसे कैसे रहती हैं वो वन बाय वन देखते हैं। पर उससे पहले फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? तो एक तो जर्म सेल्स बनाना। जर्म सेल में भी क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। गैमीट में भी क्या था? गैमीट में था आपका ओवम। और हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे। हार्मोन क्या होते हैं? जैसे एस्ट्रोजन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। तो दीज आर द हार्मोन्स दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद गोनेड्स बनेंगे प्रॉपर तरीके से, ओवरीज जिसको हमने बोला। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं सेकेंडरी पार्ट, जैसे ओविडक्ट आ जाएगी, यूट्रस आ जाएगा, वजाइना आएगा। फिर वैसे ही मेमेरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये मेमेरी ग्लैंड्स क्या थे? याद करो, मेमेरी ग्लैंड हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़े थे। जो ब्रेस्ट वाला रीजन होता है वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम है मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड आपकी जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं ना, जिनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड जो होती हैं यही एक टाइम पे मॉडिफाई हुई थी, और मॉडिफाई होकर इन्होंने क्या बना दिया था? तो स्तनधारी जो ऑर्गेनिज्म थे वो बना दिए थे। मेमेरी ग्लैंड्स यहाँ पे बना दिए थे। अब मेमेरी ग्लैंड्स के अंदर पसीना थोड़ी मिलता है आपको, स्वेट थोड़ी मिलता है। वहाँ पे क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। और उसके बाद आगे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे आती हैं छोटी छोटी डक्ट्स जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो जब दूध यहाँ पे मेमेरी ग्लैंड्स में बनेगा तो वो कहाँ पे स्टोर होता चलता है? लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के अंदर, या फिर डक्ट्स के अंदर। डक्ट ज़्यादा अच्छी टर्म रहेगी। तो फिर याद करो, हमने पढ़ा था कि हाँ, जो ये ब्रेस्ट वाला एरिया होता है, जैसे ही प्रोडक्शन करनी होती है मिल्क की तो उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलेक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलेक्टिन। और वैसे ही जब बेबी को इजेक्ट करना होता है दूध, मतलब बेबी जब दूध पिएगा तो इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो रहता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। अब मेल वाला स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपने पढ़ लिया था। अब देखेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि ओवम कैसे बन रहा है, ओवम के बारे में। ओवम के बारे में क्या रहता है? सबसे पहले तो oogonia बनेगा एज यूजुअल। जैसे मेल्स के केस में स्पर्मेटोगोनिया बना था, यहाँ पे oogonia बनेगा। सबसे पहले तो वही समसूत्री होगी, माइटोसिस होगी। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे भी 46, और प्राइमरी oocyte बनेगा तो उसमें भी कितना रहेगा? 46। और प्राइमरी oocyte में होती है मियोसिस 1।
पर अंडा तो एक ही रिलीज होता है थ्रू आउट मंथ, ठीक है, एक महीने में एक ही अंडा रिलीज होता है। तो यहाँ पे एक जो होता है वो पोलर बॉडी की फॉर्म में निकल जाता है और दूसरा जो है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। फिर ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाता है और फाइनली क्या बनता है, ओवम बनता है। अब ये क्या बनेगा, ओवम बनेगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। और इसी ओवम में क्या फ्यूजन होती है, इन स्पर्म्स की। ओवरीज क्या होती हैं, पहले तो ओवरीज के बारे में अंडरस्टैंड करो। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरीज बोल देते हैं। जैसे मेल में भी थे ना टेस्टिस थे, फीमेल के केस में क्या आ जाएगी, ओवरीज आ जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो, दैट इज जो फीमेल के गॉनेड्स होते हैं वो क्या हैं, वो हैं ओवरीज। उसके बाद हर एक ओवरी, आपने ऐसे देखा ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जैसा था, राइट, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे और फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये था ओवरी। ओवरी यहाँ पे किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, लिगामेंट से। लिगामेंट को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसे, ओवेरियन लिगामेंट, इसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। उसके बाद ये क्या करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल लाइक करेक्टर्स आते हैं वो किस हार्मोन की वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें एक, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये देखो, अब हमने क्या किया, ओवरी का सेक्शन कट कर लिया, जैसे सेब कट करते हो, अगेन वही एग्जाम्पल लेंगे जैसे टेस्टिस को कट किया था। आज जो कट करेंगे वो करेंगे ओवरी वाले पार्ट को। तो जब ओवरी को कट करते हैं ना, तो इसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, ये सारा, ये जो आपको पिंक कलर का डैश डैश वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ये जो सारा का सारा लिक्विड है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब देखो रेड कलर की क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कि यहाँ पे आर्टरीज भी प्रेजेंट हैं। ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वेन्स भी प्रेजेंट हैं। आर्टरी याद है ना ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता था। पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन को छोड़ के उनमें जो कंडीशन थी वो उल्टी हो जाती थी। अब देखो जैसे ही फीमेल्स के केस में क्या होता है, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये बचपन से ही बन गए होते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, पर मेच्योर होते हैं एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। जो मैचुरेशन होती है इनकी वो कब होती है, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। तो अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल थे इनको एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, वो बोलेगा कि थोड़े और बड़े हो जाओ, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बना देगा। सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रो करेगा और जाके यहाँ पे दीवार के साथ चिपकना शुरू करेगा और एक बड़ा सा फॉलिकल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर पूछ लिया जाए ओवरी के अंदर भी कहाँ पे प्रोडक्शन होती है एक्चुअल में ओवम की, तो वो कहाँ भी होती है, वो होती है आपके ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। ग्राफियन फॉलिकल पूरा का पूरा ऐसे फॉल के साथ सराउंडेड रहता है और फाइनली यहाँ से एक अंडा रिलीज कर देता है ऑन एवरी 14th डे। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं इसको, ओव्यूलेशन। दिस यहाँ से अंडा निकलेगा तो दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन, ओवम जब रिलीज होगा। और फिर जो बॉडी बचेगी बाकी की, ओवम तो रिलीज हो गया, ओवम जब रिलीज हो गया ये यूट्रस की तरफ जाना शुरू कर देगा। एक आस में जाएगा कि मे बी मुझे स्पर्म्स मिल जाएं, शुक्राणु मिल जाएं, पर शुक्राणु मिलते नहीं हैं, तो ये यूट्रस के ऊपर इम्प्लांट कर जाएगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा और वहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा हुआ था ना वो टूट जाएगा, और टूटेगा तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल के आता है। तो दैट इज़ नोन एज द पूरी की पूरी यहाँ पे कैसे ओवम बाहर निकल के आया। और इससे एक जो रेमिनेंट बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर क्या करता है, डिग्रेड कर जाता है इनटू कॉर्पस एल्बिकन। तो जो डिग्रेडिंग कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन बोलते हैं। तो ये था आपकी ओवरी का स्ट्रक्चर। जैसे टेस्टिस का पढ़ा था ना, वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखे थे, तो ओवरी में क्या क्या देखा आपने, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बने। सेकेंडरी फॉलिकल्स में कितना था क्रोमोसोम का नंबर, 23। यहाँ पे क्योंकि मियोसिस हो चुकी थी, मियोसिस 1 हो चुकी थी। फिर बना ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर ओवम बना हुआ था और ये जुड़ जाएगा जाके ओवरी की दीवार के साथ, और जैसे ही दीवार के साथ जुड़ेगा यहाँ से अंडा बाहर निकल के आ जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। और फिर इसका जो रेमिनेंट बचता है वो क्या है, वो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम और डीजनरेट करता है और डीजनरेट करके क्या बनाता है, तो इट मेक्स कॉर्पस एल्बिकन्स। अब देखो ये है आपका, दोबारा से एक स्ट्रक्चर देख लो, ओवरी। ओवरी जो होती है इस पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। oocyte कहाँ पे बनता है, ओवम कहाँ पे बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। उसके बाद ऊपर देखोगे दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखे हमने, इनको क्या बोला, फिम्ब्रे बोला। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इन्फंडिब्यूलम। जो हथेली की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे एम्प्यूला मिल जाएगा और यहाँ से आगे इस्थमस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये होती है यूट्रस की लाइनिंग, ये वाली। यहाँ पे एक लाइनिंग होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही वो साइट होती है जहाँ पे ओवम जो होता है वो अटैच कर जाता है, और जैसे ही अटैच करता है तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रखा था। ब्लड क्यों इकट्ठा हुआ था? वो नरिशमेंट के लिए इकट्ठा हुआ था कि अगर बाई चांस स्पर्म यहाँ पे ओवम से फ्यूज़ कर जाते हैं इस वाले पार्ट पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नरिशमेंट पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं, पर स्पर्म्स आते नहीं है, तो उस वजह से जब ओवम यहाँ पे आके चिपकता है तो क्या हो जाता है, टीयरिंग हो जाती है यूट्रस की। जो ब्लड की पूरी लाइनिंग थी वो कहाँ गिर जाएगी, बाहर मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में निकल जाएगी। तो ओवम कहाँ से निकला, यहाँ पे जुड़ेगा वो ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ से अंडा निकलेगा यहाँ पे मूव करेगा, एक आस में करेगा कि यहाँ पे स्पर्म्स मिलेंगे, पर वो मिलते नहीं है और फाइनली यहाँ पे यूट्रस पे जुड़ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे है वजाइना वाला पार्ट दिख जाएगा। तो ये देखो, प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, एंड फाइनली आपका क्या बनता है लास्ट में, कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस एल्बिकन। ओविडक्ट क्या होती है? ओविडक्ट जो होती है फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है, दैट इज नोन एज ओविडक्ट। इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब ओवम में हमने देखा था कि कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर ओवम मूव कैसे कर रहा था? तो ओवम कैसे मूव कर रहा था, क्योंकि ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं उनको? सीलिया बोल देते हैं। ये सीलिया ही धक्का मारते हैं इस ओवम को इधर मूव करने के लिए। ये मूव करता है किसकी वजह से? सीलिया की वजह से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओविडक्ट के बारे में। तो ओविडक्ट में हमने क्या क्या देख लिया, एक तो फैलोपियन ट्यूब ही इसे कहते हैं, साथ में इंटरनल लाइनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो सीलिया प्रेजेंट होता है। ये एग को ट्रांसपोर्ट करता है ओवरी से लेके यूट्रस तक। तो यहाँ से लेके जो आपका यहाँ पे जो बना, ये कहाँ पे बना था? ओवरी के अंदर बना था, यहाँ पे। तो इससे लेके कहाँ तक लेके जाएंगे? यूट्रस तक लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा? ओविडक्ट लेके जाएगी, फैलोपियन ट्यूब लेके जाएगी। तो एक्चुअल साइट कौन सी होती है? वो ओविडक्ट में ही आपको मिलती है, और उसमें भी कहाँ मिलेगी? तो एम्प्यूला और इस्थमस वाली जंक्शन पे। तो जहाँ पे एम्प्यूला और इस्थमस जुड़ते हैं, दैट जंक्शन इज नोन एज एम्प्यूला इस्थमस। पूरी की पूरी पाइप को बोल देते हैं ओविडक्ट। ये देखो, और देखो इसको थोड़ा सा भी, ये थी आपकी ओवरी वाला स्ट्रक्चर। ये देखो अब ग्राफियन फॉलिकल कैसे रिलीज कर रहा है ओवम को। ओवम कौन सा होगा? ये सेकेंडरी oocyte, जिसमें कितने हैं क्रोमोसोम? 23। ये देखो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखे हमने, जिनको हमने क्या बोला? फिम्ब्रे बोला। फिम्ब्रे के बाद ये हथेली वाला स्ट्रक्चर देखा हमने, जिसको हमने क्या कहा? इनफंडिब्यूलम कहा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी हो सकती है, पर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस इस वाली जोन पे रहते हैं, जो एम्प्यूला और इस्थमस वाली जोन रहती है। इस इस्थमस वाली जोन पे क्या होता है? आपकी फर्टिलाइजेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ से मूव करा और फाइनली इम्प्लांट कर जाएगा यूट्रस पे। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई है वो ये वाली कंडीशन दिखाई है कि इसको स्पर्म्स मिल जाएंगे। तो स्पर्म्स अगर मिल गए तो अब ये ओवम ना रह के क्या बोला जाएगा? इसको जाइगोट बोला जाएगा। अब जाइगोट तो पहले सिंगल सेल था, अब ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल है, 2 सेल्स बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे, और ये इस तरह से डिवाइड करते करते एक स्टेज आती है इसकी मॉर्यूला बीच में। तो सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के क्या बाद बनेगा? मलबरी की तरह दिखता है, मॉर्यूला बनता है। उसके बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसमें 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक को हमने बोला था एक्टोटर्म, जो बाह्य सतह होती है वो वाली, बीच वाली को मीजोडर्म हमने बोला था, और अंदर वाली को हमने क्या बोला था? एंडोडर्म, जो अंदर वाली थी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? यहाँ पे इम्प्लांट कर जाएगा यूट्रस के ऊपर। ये क्या करेगा? इम्प्लांट कर जाएगा यूट्रस के ऊपर, ये इम्प्लांट कर जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे अटैच करता है? यूट्रस के ऊपर, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं आता, क्योंकि जो यूट्रस को एक्चुअल में चाहिए था, बेबी तो चाहिए था उसको, वो यहाँ पे आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। थोड़ा यहाँ पे अब डेवलप करेगा, फिर बन जाएगा एम्ब्रियो। करा था ना ये वाला पार्ट हमने, कि सबसे पहले जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस होता है, फिर आपका इन्फांट आएगा। इन्फांट जो होता है जब बर्थ हो जाता है बेबी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इम्प्लांटेशन हो जाएगी। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ओवरऑल। ये देखो कैसे डिवाइड कर रहा है। ये जाइगोट था पहले, जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, 2 सेल बॉडी बनेगी, फिर 4 सेल्ड बॉडी बनेगी, इसको ब्लास्टोमेयर भी बोल देते हैं। 8 सेल जब बननी शुरू हो जाती है, इसको मॉर्यूला बोल देते हैं। इवन 32 सेल तक, जो 8 सेल से 32 सेल तक स्टेज रहती है, उसको हम बोल देते हैं कौन सी स्टेज? मॉर्यूला वाली स्टेज।
मोरिला के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं इस वाले पार्ट में। तो इस पार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है कौन सा, दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म, देन तीसरी होती है एंडोडर्म। फिर ये डिसाइड करेंगे कि जैसे एक्टोडर्म से स्किन वाला पार्ट बनेगा, मेसोडर्म से स्केलेटन बन जाएगा, एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन्स बनेंगे। तो इस तरह से ये बनना शुरू हो जाता है। सॉरी एंडोडर्म से आपका स्केलेटन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। नर्वस सिस्टम आपका एक्टोडर्म से बना था, तो वो सब यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे इंटरनल जो लाइनिंग है यूट्रस की, वहाँ पे ये इम्प्लांट कर जाएगा फिर ब्लास्टोसिस्ट, और फाइनली फिर बेबी के यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है। नाउ कमिंग टू द यूट्रस, जो गर्भाशय होता है इलास्टिक सैक होती है। ये बोरी की तरह तो स्ट्रक्चर होता है पर इसमें बड़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो इसी यूट्रस के ऊपर होती है। इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है, डिपेंड करता है ओवम कहाँ से रिलीज हुआ था। जो कैविटी होती है ना यूट्रस की, जब प्रेगनेंसी वाला पीरियड चलता है तो ये 500 गुना जो है वो स्प्रेड कर सकती है, फैल सकती है। कितनी, 500 गुना स्प्रेड कर सकती है। ये एग और जाइगोट को रिसीव करता है फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब थी ना, तो ट्यूब से क्या रिसीव करती है, या तो ओवम रिसीव करेगी, या तो अगर फर्टिलाइजेशन होगी या तो जाइगोट को रिसीव करेगी, युगम नज को रिसीव करेगी। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है वो भी कहाँ पे बनती है, वो भी इसी एरिया पे बनती है। एंडोमेट्रिया जो होती है ये ब्लड की लाइनिंग होती है। बनी क्यों थी, दैट वाज मेड फॉर व्हाट, दैट वाज मेड फॉर नरिशमेंट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, ओवम आ रहा है या जाइगोट आ रहा है। सर्विक्स देखोगे तो ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है यूट्रस का लोअर वाला पार्ट होता है, और इसके आगे फिर वजाइना होता है। सर्वाइकल कैनाल जो होती है ये म्यूकस सिक्रीट करती है। जो रिप्रोडक्शन होती है या फिर जब बेबी की पार्चुरेशन होती है, जब बेबी का बर्थ होता है, तो ये बहुत सारा म्यूकस रिलीज करती है। वजाइना की अगर बात करें तो देयर आर 2 ओपनिंग्स इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये ऊपर वाली जो ओपनिंग है दैट इज़ नोन एज यूरिथ्रल ओपनिंग। ये वो साइट होती है जहाँ से यूरिन निकल के आता है। फिर आगे थोड़ी बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग 2 काम करती है। एक तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो भी कहाँ से आता है, आपके वजाइनल वाले पार्ट से, एंड साथ में जो मेल का जेनाइटल होता है वो भी कौन से पार्ट में जाता है, तो वो भी वजाइनल ओपनिंग के अंदर जाता है। बाकी ये साइड में जो लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर वाले को लेबिया मेजरा बोल देते हैं और अंदर वाले को माइनरा बोल देते हैं, क्योंकि माइनर रिप्रेजेंट कर रहा है पतला सा होगा। ये देखो पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा, पर बाहर वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है। बाहर वाला जो लिप होता है दैट इज़ क्वाइट थिक, तो दैट इज़ नोन एज लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनरा। उसके अलावा यहाँ पे क्लिटोरिस मिल जाएगा। क्लिटोरिस जो होता है ये क्या होती है, प्लेजर साइट होती है, प्लेजर साइट। दिस इज नोन एज प्लेजर साइट। अब देखो वजाइना की अगर बात करें तो वजाइना का मेन रोल क्या होता है, एक तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिसीव करना ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको कॉपुलेशन भी बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहाँ से आता है, तो वजाइना से ही आता है। बर्थ कैनाल कौन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो वो भी वजाइना ही रहता है। अब आते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के ऊपर। तो 2 तरह के ग्लैंड्स आपको फीमेल्स में जनरली मिलते हैं। एक आता है बार्थोलियन ग्लैंड और दूसरा रहेगा आपका मेमेरी ग्लैंड। जो बार्थोलियन ग्लैंड होते हैं इनको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये वजाइनल ऑरिफिस की साइड में प्रेजेंट होते हैं। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे दोबारा से। तो जो वजाइनल ऑरिफिस आपने देखा, एक मिनट, अभी स्ट्रक्चर को देखो। ये जो वजाइनल ऑरिफिस होती है ये वाली एरिया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बल्बो यूरिथ्रल बार्थोलियन ग्लैंड, सॉरी बार्थोलियन ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल कहाँ पे थे, वो मेल्स के केस में थे, जो काउपर्स ग्लैंड थे। यहाँ पे आएंगे बार्थोलियन ग्लैंड, जिसको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये म्यूकस सिक्रीट करने का काम करता है। क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। मेमेरी ग्लैंड ब्रेस्ट वाले एरिया पे मिल जाएंगे। पूछ लिया जाए आपसे कि मेमेरी ग्लैंड किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है, तो वो है आपके स्वेट ग्लैंड्स की। श्वेत जो पसीने वाली ग्रंथि होती है उसकी मॉडिफिकेशन है। लैक्टिफेरस ग्लैंड में ओपन करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मेमेरी ग्लैंड का तो कुछ ऐसा जैसा आपको दिखता है, इस तरह से होता है ना। यहाँ पे पहले मेमेरी ग्लैंड होंगे और इसके आगे छोटे छोटे ऐसे टंकियों की तरह स्ट्रक्चर होंगे जिनको बोलते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, लैक्टिफेरस डक्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। जो मेमेरी ग्लैंड है वो दूध बनाता चलेगा। कौन बनवाएगा, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा और यहाँ पे स्टोर करता चलेगा मिल्क को। जैसे ही बेबी आएगा तो बेबी यहाँ से जब इसको सक करेगा, तो सक करने पे निपल्स को सक करेगा ना, तो ये मिल्क बाहर निकल के आ जाता है। किस हार्मोन की वजह से, तो वो रहता है आपका ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा सा ही बचा है, इसको देख लेते हैं। इसको आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर अप करना चाहिए।
2 टॉपिक्स अभी अपने रहते हैं, सरोगेसी वाला और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।